हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। आप लोगों को ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बोली जा रही है। इसका टॉपिक है रूस और ईरान से चीन की कूटनीतिक घेराबंदी यानी रूस और ईरान के बीच जो चीन है उसको कूटनीतिक स्तर से घेराबंदी की जाएगी मोदी के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 रेडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ईरान यात्रा निश्चित रूप से भारत का दूरगामी व गेम चेंजर कूटनीतिक दांव है। पूर्ण विराम। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने रूस पहुंचे रक्षा मंत्री का वापसी के दौरान तेहरान पहुंचना ईरान के साथ भारत के संबंध के महत्व को दर्शाता है। पूर्ण विराम। ईरान भारत का बहुमूल्य सहयोगी रहा है। सबसे अधिक कच्चा तेल भारत ईरान से ही खरीदता रहा है, लेकिन अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध व वाशिंगटन तेहरान तनाव के बाद से ईरान के साथ भारत के ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते में हाल में स्थिरता आई। पूर्ण विराम। इस बात को दोनों मुल्क महसूस करते हैं। पूर्ण विराम। दोनों देश अपने संबंधों को नेपथ्य में नहीं रखना चाहते। पूर्ण विराम। भारत ईरान के साथ व्यापारिक व कूटनीतिक सामरिक रूप से अहम चाबहार पोर्ट प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। पहला चरण का काम पूरा भी हो गया। पूर्ण विराम। यह ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके पूरा होने से भारत को बिना पाक गए अफगानिस्तान, ईरान व यूरोप तक पहुंच प्रदान करता है। पूर्ण विराम। राजनाथ के ईरान जाने के भारत के इस कूटनीतिक दांव से चीन के पेट में दर्द जरूर हो रहा होगा। पूर्ण विराम। ईरान ने बड़ी उत्सुकता से रक्षा मंत्री राजनाथ से बात की। पूर्ण विराम। दोनों देशों ने अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। पूर्ण विराम। चीन ने चाबहार परियोजना में बीते दिनों खलल डालने के लिए ईरान से अरबों डॉलर की डील का वादा किया था, लेकिन भारत अपने हितों की रक्षा के लिए लगातार ईरान के संपर्क में है। पूर्ण विराम। राजनाथ की इस यात्रा से चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। पूर्ण विराम। फारस की खाड़ी में ईरान, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से जुड़ी
कई घटनाओं के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस कारण भी रक्षा मंत्री की ईरान यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूर्ण विराम। लद्दाख सीमा पर चीन से तनाव के बीच चीन ने पाकिस्तानी फौज को साजो सामान मुहैया कराया है। इसलिए पूर्वोत्तर में चीन और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की वजह से ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी से बातचीत गेम चेंजर साबित हो सकती है। पूर्ण विराम। पश्चिम एशिया में ईरान भारत के विस्तारित पड़ोस नीति के अहम केंद्र बिंदु हैं। पूर्ण विराम। अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध, ईरान यूएस सैन्य तनाव व कोरोना काल की फायदा उठाकर चीन ने ईरान के साथ नज़दीकी बढ़ाते हुए ट्रेड डील की, जो भारत के लिए कूटनीतिक रूप से शुभ नहीं है। पूर्ण विराम। इसलिए राजनाथ की ईरान यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में जमी बर्फ पिघलेगी। पूर्ण विराम। चूंकि इस वक्त भारत व चीन के बीच सीमा पर तनाव चरम पर है, इसलिए भारत की कोशिश है कि चीन को सामरिक व आर्थिक के साथ साथ कूटनीतिक रूप से भी शिकस्त दी जाए। पूर्ण विराम। रूस में SCO की बैठक का भारत ने चतुराई से कूटनीतिक फायदा उठाया है। पूर्ण विराम। भारत ने चीन के बनाए संगठन SCO के मंच से ड्रैगन को सख्त चेतावनी भी दी। रूस के साथ डिफेंस डील कर नई दिल्ली मॉस्को के संबंधों को और मजबूत किया। चीन के अनुरोध पर चीनी रक्षा मंत्री से भी मिले व चीन पर सीमा पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटने की बात कही और बिना तय कार्यक्रम के मॉस्को में कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रियों से मिलकर रक्षा सहयोग और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी की। पूर्ण विराम। कजाकिस्तान चीन के पड़ोसी हैं। पूर्ण विराम। भारत वृहत पड़ोसी नीति के तहत मध्य पूर्व व पश्चिमी एशिया खाड़ी क्षेत्र व पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को ट्रेड से आगे ले जाकर सामरिक व कूटनीतिक रूप से विस्तार दे रहा है। पूर्ण विराम। रूस में SCO बैठक में जाने से पहले ही भारत ने चीन व पाक के साथ साझा सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर 2 टूक संदेश दिया था कि सीमा पर शांति के बाद ही चीन के साथ संबंध सहज होंगे। पूर्ण विराम। रक्षा मंत्री की
रूस व चीन यात्रा से भारत ने चीन की कूटनीतिक घेराबंदी कर उसको स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत विश्व में विकास और शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो वह चुप नहीं बैठेगा, बल्कि उसको उसी की भाषा में जवाब देगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।